नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पहाड़ी ड्राइवर के साथ। और आज हम ब्लॉग बनाएंगे CT 100 जो बजाज की बाइक आती है, और उसको हम कंपेयर करेंगे कि भाई ये बात गाड़ी लेने सही है नहीं है, इसमें क्या क्या कमियां हैं, और इसके कंपैरिजन में और कौन सी बाइक है जिसको हमें लेना चाहिए, प्रेफर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उस बारे हम पूरा ये ब्लॉग बनाएंगे। आप वीडियो को स्किप मत करना और पूरी वीडियो आप देखें, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो दोस्तों, ये है बजाज की CT 100। और इस बाइक के अंदर क्या है कि लोहा जो है वो भर भर के दे रखा है भाई। इस बजट रेंज के अंदर जो भी अगर कोई बाइक आती है तो उसके अंदर इस तरह की मॉडिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। जैसे इसकी लाइट को देखो कितने अच्छे से उन्होंने कवर कर रखा है, और इसके जो सोकर हैं वो भी कवर हैं। टायर, इसका आगे वाला टायर इस तरह का किसी भी बाइक में नहीं मिलता। और बैक साइड में इंजन की तरफ आप देखो कि कवरिंग हो रखी है। और यहाँ पर हम देखें तो देखो इसका एक एक पॉइंट, मतलब यहाँ जैसे इसको वायर को बांधने के लिए जो चीज़ बना रखी है, तो एक एक पॉइंट पे इस बाइक में विशेष ध्यान दे रखा है कि मतलब रफ़ में अगर आपको कैसे रफ टफ यूज़ करोगे तो कोई भी दिक्कत ना हो, कोई वायर इधर जा रही उधर जा रही इस तरह की कोई दिक्कत ना आए, इसलिए बहुत ध्यान से इसको मतलब डिज़ाइन किया गया है। बजाज CT 100 के अंदर हमें 3 कलर देखने को मिलते हैं, जिसका इसका जो पहला कलर है वो यही है, जिसमें ग्रीन और क्रीम कलर का मैचअप है, और सबसे बेस्ट कलर तो हमें ये लगता है। और इसके बाद में इसका जो दूसरा कलर है वो आपको मिलेगा रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन। और रेड और ब्लैक के कॉम्बिनेशन के बाद में हमें इसका तीसरा कलर जो देखने को मिलता है वो है इसका ब्लू एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन। तो अगर देखा जाए तीनों कलर्स के अंदर, जैसे अगर हम रिपीट करें इसका रेड एंड ब्लैक ग्रीन, तो यही जो कॉम्बिनेशन है वो सबसे बेहतरीन है। और इसका जो एक्स शोरूम प्राइस रेंज है दिल्ली के अंदर, वो 70,381 रुपये हमें देखने को मिलता है। अब बात करें अगर हम इसके इंजन की और परफॉर्मेंस की, तो हमें इस गाड़ी के अंदर 11 लीटर का फ्यूल टैंक और 115 सीसी, मतलब इसका जो बैजिंग है वो तो 110 सीसी का आता है, लेकिन इसके अंदर जो हमें मिलता है वो 115 सीसी का इंजन, और ये 4 स्ट्रोक इंजन है जो कि हमें पावर देता है 75,000 RPM PSI। और देखिए इसका जो क्लच लीवर है उसके सारे पार्ट्स हैं वो बिल्कुल सही परफेक्टली है, मतलब मजबूती में कमी नहीं है। बात करें इसके अंदर फंक्शंस, तो भाई ये मेन चीज़ है इसकी बेस मॉडल में ही, मतलब एक ही मॉडल आता है इस बाइक का, लेकिन इसमें भी चार्जिंग पॉइंट आपको मिलता है। बाइक में आराम से आप चार्जिंग लगा सकते हो। और जो शीशे के कवर हैं, देखो प्रॉपर ग्रिपिंग है, मतलब कहीं भी किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है इस गाड़ी के अंदर। और सामने से डिज़ाइन इसका इतना बल्कि सा और हैवी है कि देखने में लगती है बाइक जैसे गिर जाए तो हैंडल का बीच में सपोर्ट देखो आप, कि ना गिर भी गई ना तो ये हैंडल इसका मुड़ेगा नहीं ज़्यादा जल्दी। और जैसे साइड में देखो इसके जो लेग गार्ड है इसको भी सपोर्ट दे के बना रखी ताकि कोई इसमें स्क्रैच वगैरह ना लगे, तो पूरा मजबूती के साथ बना रखा है। जैसे इसके कवर और इसका व्हील, 110 की बैजिंग। और देखो जो इसकी है पेट्रोल टैंक, उस पेट्रोल टैंक के पास भी मतलब लैग ना लगे, स्क्रैच ना लगे, इसलिए कवरिंग दी हुई है। और बैक साइड का जो व्हील वगैरह है या फिर जो भी पैर रखने की जगह है, सारी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाई है, मतलब बाइक में अच्छा काम किया है। तो अब इसकी बात कर लेते हैं हम इसके बैक कैरियल की। तो बैक कैरियल भी बहुत इसका इंटरेस्टिंग है, प्योर लोहे से बना हुआ है। और सामान रखने में बांधने में कोई दिक्कत नहीं, मतलब छोटा मोटा सामान इस पर रख भी सकते हैं। और टायर की हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो आगे और पीछे के जो टायर है वो दोनों ही ऑफ रोड टाइप टायर इसके दिए हुए हैं। इस बाइक में खास बात यह है कि आप देखो गोल्ड डिज़ाइन में इसके टायर को बिल्कुल सही से कवर किया गया है। और चैन कवर तो चलो सब में आता ही है, लेकिन ये कवरिंग और साइड की जो पैर रखने की ग्रिल जो काफ़ी सारी बाइक्स में नहीं आती, जो दोनों साइड हैं इसके, आपको दोनों साइड देखने को मिलेंगी। और 110 की बैजिंग के साथ में इसका नॉर्मल 5 स्पीड गियर बॉक्स, आसानी से आप इसको हैंडल कर सकते हो बिल्कुल। तो इसके अंदर एक नॉर्मल मीटर दिया हुआ है, डिजिटल मीटर नहीं है, जो लो मेंटेनेंस मीटर है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आती। किलोमीटर, न्यूट्रल ऑयल के बारे में, मतलब जो बेसिक जो हमें चाहिए होता है वो इसके अंदर पता है। और जैसे हमने बताया इसका लेग गार्ड वगैरह या फिर की, मतलब चीज़ें काफ़ी मुझे इसकी मजबूत लगी दूसरी बाइक को अगर कंपेयर करें, या फिर इस बजट में दूसरी बाइक को कंपेयर करें। जैसे जैसे यहाँ पे इसकी कवरिंग दी हुई है,
और लैग गार्ड पे भी कवर इसको दिया हुआ है। और इसके जैसे जो शोकर हैं, शोकर को मतलब इस नट से ऐसे क्लोज करके पूरा मजबूती से इसको कस रखा ताकि इसमें ना मिट्टी वगैरह अंदर ना जाए और लो मेंटेन रहे। और जो फ्यूल निकालने का समय कोई चक्कर नहीं आता, ये डायरेक्ट आती है। हॉर्न का जो सेटअप है वहाँ पे एक ही हॉर्न आपको इसमें मिलेगा। और फिटिंग जो है इसकी वो इस तरह से नीचे से रहेगी इंजन को कवर करने के लिए। बाकी देखा जाए तो ये इस सेगमेंट की बेहतरीन बाइक लगी इस प्राइस रेंज में मुझे। तो फाइनली अब हम इसकी बात करेंगे कि इसको बाइक को हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और इसका कंपैरिजन क्या रहता है। तो इसको थोड़ा सा हम कंपेयर करके डिस्कस करते हैं। बात करते हैं हमें कि ये बाइक हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो इस बाइक का क्या है कि डिज़ाइन बहुत ही सिंपल है। वहीं अगर हम बजाज की इसी बाइक को कंपेयर करते हैं प्लेटिना की 100 सीसी, तो इसमें देखिए आप अलॉय व्हील के डिज़ाइन अलग से दिए हैं और यहीं पे इसका डिज़ाइन बिल्कुल सिंपल रखा गया है। तो इसका जो डिज़ाइन हो वो सिंपल है देखने में भी और चलाने में आपको सिंपल ही लगेगा। और इंजन में और परफॉर्मेंस में तो दोनों बाइकों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बस फ़र्क होता है हमारा देखने का और स्पोर्ट्स का और इसकी जो हैंडलिंग है उसकी। क्योंकि सिटी 100 और प्लेटिना में दोनों में हैंडलिंग का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। क्योंकि अगर हमें साफ साफ देखने को मिलता है कि ये बाइक हमें बजाज ऑफर कर रहा है 70,000 में, और वहीं पर प्लेटिना जो हमें बजाज ऑफर कर रहा है वो 71,000 में, मतलब 1000 रुपये ऊपर ले रहा है। और देखा जाए तो इसके अंदर इतना बल्कि यहाँ पर है भी नहीं। और बैकग्राउंड में भी इस बाइक में हमें कुछ नहीं लगता मिलता, फिर भी ये 1000 महंगी है क्योंकि इसके डिज़ाइनिंग की वजह से जिस तरह का डिज़ाइन दिया हुआ है। और प्लस पॉइंट ये होता है कि इसमें हमें डिस्क ब्रेक भी मिल जाता है प्लेटिना में। तो डिस्क ब्रेक जो है वो एक बहुत ही खास चीज़ है जो कि हमें सिटी 100 में देखने को नहीं मिला। तो प्लेटिना का प्लस पॉइंट ये है कि डिस्क ब्रेक है। तो लेने की बात ये है कि अगर आपको गांव में एक रफ यूज़ करना है, खेतों में जाना है या गांव से चलानी है, तो आपके लिए ये बेहतरीन बाइक है अगर आपको डिस्क ब्रेक नहीं चाहिए। क्योंकि अगर जब हम लॉन्ग टर्म में बाइक्स को यूज़ करते हैं तो ड्रम ब्रेक इतना कामयाब नहीं रहता। इसमें डिस्क ब्रेक हमेशा बहुत ज़्यादा कामयाब रहता है। बाकी दोनों ही बाइक के प्राइस में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आप प्लैटिना की तरफ एक लुक की वजह से जा सकते हो। इतना मजबूत इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं दी गई जैसे कैरियल और इसकी जो टायर को कवरिंग के लिए गार्ड्स हमें दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको गार्ड्स वगैरह मिलते हैं। तो बात सिर्फ मजबूती की, अगर मजबूती की तरफ अगर जाते हो तो अब हमें देखने में सिटी हंड्रेड मजबूत लगती है। और ये डिज़ाइन भी काफ़ी मतलब रूरल इलाके के अकॉर्डिंग की है। रूरल में आप इसको यूज़ करो, लेकिन आप शहरी यूज़ कर रहे हो और आपका इतना स्ट्रॉन्ग वर्क नहीं है, तो आप प्लेटिना की तरफ जा सकते हो। प्लेटिना में आपको प्लस पॉइंट मिलता है, आपको डिस्क ब्रेक। और डिस्क ब्रेक आपको एक लॉन्ग यूज़ पे आपको बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वो हमेशा जैसे आज नया यूज़ हुआ है उसी तरह से हमेशा यूज़ होगा। तो आपको डिसाइड ये करना है कि आप रूरल में एक मजबूत बाइक चाहते हैं या फिर आप एक स्पोर्टी अकॉर्डिंग टू सिटी चाहते हैं। डिसीजन ये आपका। तो हमारे सिटी के अकॉर्डिंग मैं अगर चूज़ करता तो मैं प्लेटिना डिस्क ब्रेक में यूज़ चूज़ करता, क्योंकि डिस्क ब्रेक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और प्लेटिना की जो राइडिंग है वो भी बहुत ज़्यादा नॉर्मल है सिटी 100 के कंपैरिजन में। तो आपका कोई भी अगर सवाल हो इस बाइक के बारे में तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमें ये भी बताएं कि दूसरी हम कौन सी किस बाइक के बारे में वीडियो बनाएं, हमें कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।